नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गिरिनंदा बांध की। गिरिनंदा बांध का जल स्तर अब 26 फीट तक पहुंच चुका है और चादर चलने के लिए सिर्फ 1 फीट पानी की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बांध का पानी आज भी न तो पेयजल के लिए इस्तेमाल होता है और न ही सिंचाई के लिए। आखिर इस बांध का क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इसकी चादर चलने के बाद पानी कहां तक पहुंचेगा? मोरई का त्रिवेणी संगम क्या है और आखिर ग्रामीण लगातार क्या मांग कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको गिरिनंदा बांध की पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। आज हम बात करेंगे गिरिनंदा बांध की, जो पूरे क्षेत्र के लिए उम्मीद, खुशहाली और पानी का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। सबसे बड़ा आधार गिरिनंदा बांध वीर जेता कूपा की रणस्थली और गुदड़ पीर की पावन धरा पर बना हुआ है। इस बांध को मारवाड़ मगरा के संगम का प्रतीक भी माना जाता है। यह सिर्फ एक बांध नहीं है, पूरे इलाके की जीवन रेखा है। पूरे इलाके की हर साल जैसे ही मानसून आता है तो पूरे क्षेत्र के लोगों की नज़र सबसे पहले इसी बांध पर रहती है। लोग लगातार ये जानना चाहते हैं कि इस बांध का कितना पानी अभी तक आया है और जल स्तर कितना पहुंचा है। क्या इस बार चादर चलेगी या नहीं चलेगी? अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जून पिछले महीने की बात करें तो इस बांध का जल स्तर करीब 25 फीट के आसपास था। लेकिन अभी जो अच्छी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, अच्छी बारिश होने के बाद जल स्तर बढ़कर 26 फीट पहुंच चुका है। अब इस टाइम 26 फीट है, यानी अब चादर चलने के लिए सिर्फ 1 फीट पानी की ज़रूरत है, सिर्फ 1 फीट। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो क्षेत्र के लोगों के लिए इस साल फिर से चादर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, गिरिनंदा बांध की सबसे खास बात यह है कि इसकी चादर 27 फीट के जल स्तर पर चलती है। जैसे ही पानी 27 फीट तक पहुंचता है, अतिरिक्त पानी लगातार नदी में बहना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह पानी आखिर जाता कहाँ है? गिरिनंदा बांध की चादर चलने के बाद पानी सबसे पहले कई गांवों से होते हुए गुजरता है। आसलाई नदी, बांदाकुड़ी नदी और बहता हुआ आगे जो पिचियाग में जाता है बिलाड़े के अंदर, यानी बिलाड़े के क्षेत्र तक पहुंचता है। इस पूरे नदी का तंत्र के लिए गिरिनंदा बांध का बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीच मोरई का त्रिवेणी संगम भी विशेष महत्वपूर्ण रखता है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों के मिलने के से बनता है। पहली नदी विराट या हाजीवाल क्षेत्र से आती है और दूसरी धरा गिरिनंदा बांध से आती है दूसरी, और तीसरी की हम बात करते हैं तो टुकड़े वाली नदी आप जानते हैं। और इन तीनों नदियों का संगम होने के बाद आगे आसलाई होते हुए आगे जसवंत सागर बांध पिचियाग तक पहुंचता है।